व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, फाइंड एच इंडेक्स। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको समझेंगे इस तरह से। लेकिन बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर करवा देना, क्योंकि रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को इससे मिलती है। आज मेरा गला भी खराब है और जुकाम भी लग रहा है, तो अगर आवाज थोड़ी डिफरेंट हो तो समझ जाना, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसकी लैंग्वेज की वजह से वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्वेश्चन ने बोला कि एक एरे गिवन है साइटेशंस, जिसमें उसका एलिमेंट क्या दर्शा रहा है, नंबर ऑफ साइटेशंस रिसर्चर रिसीव्ड फॉर द आईएथ पेपर। यानी कि पहले पेपर के लिए उसको इतने साइटेशंस मिले, और दूसरे के लिए, या फिर आईएथ पेपर बोला है तो उसका जीरोथ पेपर के लिए उसको 3 साइटेशंस मिले, सेकंड पेपर के लिए उसको 5 मिले, और आखिरी पेपर के लिए उसको 0 मिले, एंड सो ऑन, जैसे भी आप देख सकते हो। टास्क इज टू फाइंड एच इंडेक्स। एच इंडेक्स क्या होता है? एच इंडेक्स इज द लार्जेस्ट वैल्यू सच दैट researcher has at least h paper that have been cited at least h times। ठीक है, नहीं समझ में आया क्वेश्चन? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। और देखो, एच इंडेक्स यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया, मैंने तो साइटेशंस बोला था। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, एच इंडेक्स का मतलब होता है कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस फॉर विच एन ऑथर हैज बीन साइटेड बाय अदर ऑथर्स एट लीस्ट द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब पहली बात तो साइटेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई रिसर्च पेपर बनाते हैं, उसमें आखिरी में रेफरेंस देते हैं ना, कि हमने अपना रिसर्च पेपर रेफरेंस लिया है इन सब रिसर्च पेपर्स का, तो वो रेफरेंस जिस रिसर्च पेपर का लेते हैं हम, उस रिसर्च पेपर के लिए वो रेफरेंस साइटेशंस होता है, समझ गए। और एच इंडेक्स का मतलब क्या होता है? भाई एच इंडेक्स बस एक नंबर है, और वो नंबर क्या होता है? फॉर विच ऑथर के पास एटलीस्ट उतने ही नंबर के सेम नंबर ऑफ टाइम्स उसके पास साइटेशंस हो। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल से देखो, मान लो एच इंडेक्स 17 है, तो 17 का मतलब ये है कि किसी साइंटिस्ट ने 17 पेपर तो एटलीस्ट पब्लिश करे ही हैं, और वो 17 के 17 पेपर को 17 से भी ज्यादा बार, एटलीस्ट 17 तो, या फिर उससे भी ज्यादा बार साइटेशन मिल चुका है। यानी कि किसी और पेपर में उनका रेफरेंस हो चुका है, समझ गए। तो बस इतना ही ये क्वेश्चन है, कि मान लो अभी एग्जांपल से मैंने आपको बताया ना, कि मान लो किसी रिसर्चर ने 5 रिसर्च पेपर पब्लिश करे, और पांचों ही रिसर्च पेपर में उसको 5 से ज्यादा साइटेशन मिले। किसी में 5 साइटेशन मिल गए, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 30। तो ऐसे ही पांचों के पांचों रिसर्च पेपर में 5 से ज्यादा बार साइटेशन मिल गए, तो फिर एच इंडेक्स 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल से देखो और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे इनपुट में एरे गिवन है ये 30530। तो इस एरे का मतलब क्या है, कि भाई रिसर्च पेपर जो अपना साइंटिस्ट है, उसने 5 रिसर्च पेपर बनाए। एक रिसर्च पेपर 0 इंडेक्स पे है, एक 1 इंडेक्स पे, एक 2 इंडेक्स पे, एक 3 इंडेक्स पे, और एक 4 इंडेक्स पे, ठीक है। और एलिमेंट का मतलब ये है कि जो 0 इंडेक्स वाला रिसर्च पेपर है ना, उसको 3 बार साइटेशन मिले। जो 1 इंडेक्स वाला रिसर्च पेपर है, उसको एक बार भी साइटेशन नहीं मिला। जो 2 इंडेक्स वाला है, उसको 5 बार मिले। जो 3 इंडेक्स वाला है, उसको 3 बार। और जो 4 इंडेक्स वाला रिसर्च पेपर है, उसको भी एक बार भी साइटेशन नहीं मिला। तो अब बस मेरे को ये बता दो कि इसमें एच इंडेक्स कौन सा होगा। एच इंडेक्स हमें पता ही है, लार्जेस्ट वैल्यू सच दैट रिसर्चर ने उतने रिसर्च पेपर तो बनाई ही हो, और सारे के सारे रिसर्च पेपर एटलीस्ट एच इंडेक्स के टाइम्स साइटेशन हो चुके हो। तो अब देखो, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 5। तो क्या 5 हमारा एच इंडेक्स हो सकता है? रिसर्च पेपर साइंटिस्ट ने 5 तो बनाए हैं, ठीक है, लेकिन भाई इसमें तो एक ही रिसर्च पेपर ऐसा है, ये वाला सेकंड इंडेक्स पे जो पड़ा है, जिसको 5 बार साइटेशन मिला है। बाकी सबको तो 5 से कम बार मिल रहा है यार। तो 5 तो नहीं हो सकता, ठीक है। 5 से कम नंबर कौन सा होता है? 4। क्या 4 हो सकता है? नहीं यार, 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से बड़ा सिर्फ सिर्फ एक ही रिसर्च पेपर है, जिसको 5 बार साइटेशन मिला है। बाकी सबको तो कम बार मिला है, तो वो भी नहीं हो सकता। क्या 3 हो सकता है क्या? 3, एक बार रिसर्च पेपर, जो 0 इंडेक्स पे रिसर्च पेपर है, उसको 3 बार साइटेशन मिल गए, ठीक है, तो ये काउंट हो जाएगा। जो रिसर्च पेपर थर्ड इंडेक्स पे है, उसको भी 3 बार साइटेशन मिल गए, तो ये भी काउंट हो जाएगा। और एक रिसर्च पेपर जो सेकंड इंडेक्स पे है, उसको तो 5 बार साइटेशन मिल गए, तो ये भी काउंट हो जाएगा। यानी कि हाँ, रिसर्च पेपर साइंटिस्ट ने 3 ऐसे रिसर्च पेपर बनाए हैं, ये 353, जिनको एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा बार साइटेशन मिल चुका है। तो बस आंसर आ गया 3। ओके, तो यही है हमारा मैक्सिमम एच इंडेक्स।
तो दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय एक्यूजॉब। एक्यूजॉब एक अल्टीमेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जिनको प्लेसमेंट चाहिए या फिर अपनी फील्ड में अपस्किल करना है। 1500 से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। 41 एलपी हाईएस्ट सैलरी है और 7.2 तो एवरेज सैलरी है। 450 से भी ज्यादा इनके पास पार्टनर कंपनीज हैं, जिसकी वजह से हर महीने यहाँ पे 60 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, जिससे बहुत ही आसान हो जाता है अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब लेना। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे इन्होंने अपने सारे प्लेस स्टूडेंट का डेटा, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ शेयर करा हुआ है और यहाँ से आप पूरी की पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट ही डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैंने भी खुद से पर्सनली जाके चेकआउट किया उन स्टूडेंट के लिंक्डइन को जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ये देख सकते हो, सारी की सारी पर्क्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप इनके नोएडा सेंटर में जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आपको वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे उसकी भी सारी पर्क्स लिखी हुई हैं, आप देख लेना। और इसके अलावा और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर्स की भी डिटेल्स दे रखी है, जो कि आप देख ही सकते हो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग हैं, इनके लिंक्डइन और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा एक ऐसा फीचर जो यहाँ पे अभी मेंशन भी नहीं है, वो ये है डायरेक्ट प्लेसमेंट इंटरव्यूज। जिन लोगों ने इनके कोर्स में एनरोल भी नहीं किया हुआ ना, उन लोगों के लिए भी ये लोग फ्री में कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। बस करना क्या होगा, आपको जब भी कोई ओपनिंग आती है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा और आप उनके ऑफिस में जाके टेस्ट दे सकते हो। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा कंपनी से। तो ये है कि जॉब के बारे में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और यहाँ पे बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के हम सॉल्व कर देंगे। एक काम करते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमें इनपुट में एरे में क्या गिवन था, 3 0 5 3 0, और हमें एच इंडेक्स निकालना था। और एच इंडेक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आसान भाषा में बोले तो उतने रिसर्च पेपर, एटलीस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्च पेपर जो साइंटिस्ट ने बनाए हो, जिनको उतने ही टाइम्स एटलीस्ट उनसे या उनसे ज्यादा टाइम्स साइटेशन मिल चुका हो। जैसे कि अगर साइंटिस्ट ने 5 रिसर्च पेपर बनाए हैं और पांचों ही रिसर्च पेपर को 5 से ज्यादा बार या 5 से ज्यादा बार साइटेशन मिल चुका है, तो एच इंडेक्स 5 होएगा। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 3 0 5 3 0। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो मैं आपको अभी तक बता रहा था वही चीज अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि इसका क्या मतलब है, कि जीरोथ जो पेपर है, जीरो नाम का एक पेपर मान लो, जीरो को इंडेक्स मत मानो अभी। जीरो नाम का एक पेपर है, उसमें 3 बार साइटेशन हो चुका है। 1 नाम का पेपर है, उसमें 0 बार साइटेशन हुआ है। 2 नाम का पेपर है, उसमें 5 बार हुआ है। 3 है, उसमें 3 बार हुआ है। 4 नाम का पेपर है और उसमें 0 बार साइटेशन हुए हैं। ठीक है। 0 1 2 3 इनको इंडेक्स मत मानो, इनको अभी रिसर्च पेपर के नाम मान लो। तो टोटल रिसर्च पेपर कितने हुए, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 रिसर्च पेपर है। तो अब मेरे को बात बताओ एक, कि इस क्वेश्चन का मैक्सिमम एच इंडेक्स आपके हिसाब से क्या हो सकता है। भाई कॉमन सेंस की बात है, 5 से बड़ा इस क्वेश्चन में आंसर आएगा ही नहीं। क्यों? एच इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है भाई? एच इंडेक्स यानी कि साइंटिस्ट ने एटलीस्ट उतने रिसर्च पेपर बनाए हो जो उतने से एटलीस्ट बराबर या फिर ज्यादा बार साइटेड हो चुके हो। भाई साइंटिस्ट ने 5 ही रिसर्च पेपर बनाए हैं, तो क्या 5 से बड़ा कभी आंसर हो सकता है? 6 मान लो आंसर हो सकता है क्या? भाई साइंटिस्ट ने 6 पेपर बनाए ही नहीं। तो अगर ये पांचों के पांचों पेपर भी 6 से ज्यादा बार साइटेड हो चुके होते, ये मान लो 10 बार साइटेड हो गया, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये पांचों के पांचों पेपर 10 20 30 40 50 बार साइटेटेड हो चुके हैं, फिर भी क्या इसका आंसर कभी 6 आ सकता है? नहीं गुरु, आंसर तो मैक्सिमम 5 ही आ सकता है ना। क्योंकि एच इंडेक्स की डेफिनेशन ये है कि साइंटिस्ट ने उतने रिसर्च पेपर बनाए होने चाहिए जो एटलीस्ट उतने से बराबर या फिर उसके ज्यादा बार साइटेटेड हो चुके हैं। जैसे कि साइंटिस्ट ने अगर 5 पेपर बनाए हैं, तो इसका आंसर 5 तभी आएगा जब वो पांचों के पांचों पेपर 5 या फिर 5 से ज्यादा बार साइटेटेड हो चुके हैं। तो मैक्सिमम आंसर 5 ही आएगा। ठीक है गुरु, तो ये बात आपको समझ में आ गई है अब। तो इसका आंसर मैक्सिमम 5 ही आएगा। ठीक है, मैं ये आपको बता रहा था। ओके, तो ये पहला पॉइंट नोट कर लो आप अच्छे से। तो अब हम इस अप्रोच में करेंगे क्या। देखो यार, कोई पेपर जो है वो 3 बार साइटेटेड हुआ है, इसको हटा दो। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा था आपको। कोई पेपर 3 बार साइटेटेड हुआ है, कोई 0 बार, कोई 5 बार, कोई 3 बार, कोई फिर से 0 बार। तो फिर आओ यार, इनको एक वेक्टर में स्टोर कर लेते हैं। ये स्टोर करने के लिए कि कितने बार साइटेशन किन किन रिसर्च पेपर्स के हुए हैं। मतलब कि 0 बार कितने रिसर्च पेपर के साइटेशन हुए हैं, 1 बार कितने रिसर्च पेपर के साइटेशन हुए हैं, 2 बार कितने के हुए हैं,
3 बार कितने के हुए, 4 बार और 5 टाइम्स कितने रिसर्च पेपर के साइटेशंस हुए हैं, ठीक है। और इससे अब हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। एक बात बताओ, 0 बार कितने रिसर्च पेपर के साइटेशन हुए हैं, 1 बार 2 बार। 1 बार कितने के हुए हैं, एक के भी नहीं। 2 बार कितने के हुए हैं, एक के भी नहीं। 3 बार कितने रिसर्च पेपर के साइटेशन हुए, इस वाले का और इस वाले का, तो ये भी 2 आ गए। 4 बार किसी के भी नहीं हुए। 5 बार इस एक का हुआ है। ओके, तो अब हमने एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लिया जिसमें 0 1 2 3 जितने भी बार रिसर्च पेपर के साइटेशंस हुए हैं वो हमने स्टोर कर लिए। तो बस इसकी मदद से तो हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं ना एच इंडेक्स क्या होगा। मैंने आपको एकदम डिटेल में अच्छे से बता दिया कि मैक्सिमम एच इंडेक्स तो 5 ही हो सकता है। तो एक काम करते हैं दोस्त, एक एच इंडेक्स वेरिएबल बना लेते हैं और उसको सबसे पहले किससे इनिशियलाइज कर देते हैं भाई, 5 से, यानी कि एन से। क्योंकि बताया ना मैंने आपको कि जितने रिसर्च पेपर बनाए होंगे उससे ज्यादा तो कभी एच इंडेक्स नहीं हो जाएगा ना, डेफिनेशन ही आपको क्लियर हो गई है। तो मैक्सिमम तो 5 हो सकते हैं, तो हमने एक वेरिएबल बना लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 5 से। फिर एक और वेरिएबल बना लेते हैं, मान लो इंट नंबर बना लेते हैं, और उसको किससे इनिशियलाइज कर देंगे भाई, 5 बार कितने रिसर्च पेपर साइटेटेड हुए, एक। तो उसमें पहले ये वाली वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, तो इसमें आ गया 1। अब बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एच इंडेक्स 5 है और 5 से ज्यादा बार कितने रिसर्च पेपर सर्टिफिकेट हुए हैं, एक हुआ है। तो क्या कभी भी आंसर हो सकता है? नहीं यार, 5 जो है, ये जो नंबर है, ये एच इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, उसी केस में हमारा आंसर होगा। तो 1 तो भाई 5 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो अपना आंसर देखने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 5 की जगह 4 को लेंगे और इसमें क्या ऐड कर देंगे भाई, ये वाला भी, और 4, 4 बार जितने रिसर्च पेपर साइटेशन हुए उनको भी, क्योंकि 4 या 4 से ज्यादा बार देखा जाएगा ना। तो अब ये कहाँ पे कड़ा था, मान लो ये नंबर वेरिएबल यहाँ पे था, उसमें ये वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ एन हमने स्टोर कर दी थी। जब हमने एच इंडेक्स को 5 से इनिशियलाइज करा, तो 5 से ज्यादा बार या 5 बार कितने रिसर्च पेपर साइटेटेड हो चुके थे, वो यहाँ पे स्टोर था, ठीक है। ये जो अपना फ्रीक्वेंसी आ रहा है ना, इसमें 0 1 2 3 4 तो यही है। और अगर कोई रिसर्च पेपर 5 से भी ज्यादा बार साइटेड हुआ होगा ना, तो वो भी ये 5 वाले बॉक्स में ही स्टोर होगा, ठीक है। क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा बार हुआ हो तो एक ही बात है, काउंट इसमें ही होगा वो। ओके, तो जब हमने अपने एच इंडेक्स को 5 से इनिशियलाइज करा था, तो हमने अपने नंबर को भी यहाँ से, नंबर में भी ये 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी वही डाल दी थी, कि भाई 5 और 5 से ज्यादा बार इतने इतने रिसर्च पेपर साइटेटेड हुए हैं, तो इसमें 1 पड़ा था। अब जब अपना आंसर नहीं हो पाया, तो हमने अपने एच इंडेक्स को पीछे ले गए, 5 से हट के 4 आ गया। तो भाई जो 4 इंडेक्स वाली वैल्यू है वो भी इसमें ऐड कर देंगे 1 में। 1 + 0, क्यों भाई, क्योंकि भाई 4 अपना आंसर अगर हो, तो उसके लिए क्या देखा जाएगा कि 4 या 4 से ज्यादा बार कितने रिसर्च पेपर साइटेटेड हो चुके हैं। तो 5 या 5 से ज्यादा बार की वैल्यू तो यहाँ पे स्टोर है, तो बस 4 वाली वैल्यू और ऐड कर दे, अपना आंसर आ गया, अपना काम हो गया। तो अब नंबर की वैल्यू क्या बन गई, 1 + 0 तो 1 ही होता है। तो क्या 1 4 से बड़ा हो गया? नहीं भाई, 1 तो अभी भी 4 से नहीं बड़ा नहीं हुआ, तो 4 भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो फिर 4 को हटा के क्या कर दे, 4 को हटा के 3 कर दे। और 3 और 4 और 4 से ज्यादा वाली वैल्यू तो इसमें ऐड हो ही चुकी थी। अब 4 को हटा के हमने 3 कर दिया, तो भाई जो 3 की वैल्यू है वो भी इसमें ऐड कर दे। 3 पे क्या पड़ा है, 2। 1 + 2 क्या होता है, 3। तो क्या 3 से बड़ा या बराबर है, हाँ भाई 3, तो 3 से बड़ा और 3 और 3 तो बराबर है। तो अपना आंसर फाइनली हमें 3 मिल गया। दैट्स इट यार, कितनी आसानी से सॉल्यूशन था। एक बार फिर से सुन लो, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको। हमें इनपुट में एरे गिवन था, हमें एच नंबर, एच इंडेक्स बताना था। एच इंडेक्स क्या होता है, साइंटिस्ट ने उतने रिसर्च पेपर पब्लिश किए ही होने चाहिए जिनको उतने या उससे ज्यादा बार साइटेशन मिले होने चाहिए। यानी कि अगर एरे में 5 एलिमेंट हैं, तो भाई साइंटिस्ट ने 5 रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं, तो अपना एच इंडेक्स कभी भी 5 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस की बात है। ओके, इसलिए हमने अपने एच इंडेक्स को 5 से ही इनिशियलाइज कर दिया। एक हमने फ्रीक्वेंसी वाला वेक्टर ले लिया जिसमें 0 बार कितने रिसर्च पेपर साइटेटेड हुए हैं, 1 बार कितने हुए हैं, 2 बार कितने हुए हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार कितने, या 5 से ज्यादा बार भी कितने हुए हैं, वो हमने स्टोर कर लिया। तो जब हमने अपने एच इंडेक्स को 5 से इनिशियलाइज करा कि भाई सबसे मैक्सिमम आंसर तो 5 ही हो सकता है ना, तो देखे तो सही कि 5 अपना आंसर है या नहीं, इसलिए हमने 5 से इनिशियलाइज कर दिया। तो अगर 5 आंसर होता, तो 5 या 5 से ज्यादा बार, ध्यान से सुनना, अगर 5 आंसर होता तो एटलीस्ट 5 तो रिसर्च पेपर होने ही चाहिए थे
जो 5 या फिर 5 से ज़्यादा बार साइटेटेड हुए हैं। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी वेक्टर में क्या बता रहा है कि भाई 5 बार तो सिर्फ एक ही रिसर्च पेपर साइटेटेड हुआ है, तो अपना आंसर 5 तो नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, 5 को हटाया और फिर चेक कर किसके लिए करेंगे, भाई 5 से छोटा एलिमेंट 4 होता है, तो 4 के लिए चेक करेंगे। तो 4 वाले के लिए क्या होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट 4 तो रिसर्च पेपर होने ही चाहिए जो 4 या फिर 4 से ज्यादा बार साइटेटेड हो चुके हो। तो 5 वाली वैल्यू 1 थी, वो हमने अपने नंबर में ऐड करे रखी, और फिर 4 वाली भी जो वैल्यू आई वो भी हमने ऐड करके चेक किया, तब भी हमारा आंसर नहीं बन पाया। तो फिर हमने 3 के लिए देखा, अगर 3 पे भी ना बनता तो 2 के लिए देखा हमने, फिर 1 के लिए देखते, फिर 0 के लिए देखते। ठीक है, तो 3 पे क्या हुआ, 3 पे एटलीस्ट 3 तो रिसर्च पेपर होने ही चाहिए जो 3 या फिर 3 से ज्यादा बार साइटेटेड हो चुके हो। तो अपने अभी नंबर में 5 या 5 से ज्यादा बार जितने रिसर्च पेपर साइटेटेड हो चुके थे उसकी वैल्यू पड़ी हुई थी, 4 बार जितने हुए थे उसकी भी वैल्यू पड़ी हुई थी। तो बस 3 वाले की वैल्यू हमने और ऐड करी, और हमको पता चल गया कि 3 या 3 से ज्यादा बार 3 रिसर्च पेपर ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट हुए हैं। तो बस अपना आंसर 3 आ गया। दैट्स इट यार, अब किसी को हल्का फुल्का सा भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। तो फिर अब आ जाओ, यही चीज लिख देते हैं बस कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे बस मैं वही लिखूंगा जो हमने समझा। सबसे पहले एक इंट एन बना लेता हूँ, साइटेशंस डॉट साइज। फिर मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि भाई एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना ले, वेक्टर इंट फ्रीक्वेंसी, और कितने साइज का, n+1 साइज का, क्योंकि हमें इसमें करना ही क्या है, बस जितने भी नंबर ऑफ साइटेशंस हैं वो स्टोर करने हैं। तो अगर साइटेशंस वेक्टर n साइज का है तो इंडेक्सिंग के हिसाब से कितने साइटेशन होंगे, मान लो 5 रिसर्च पेपर हैं तो कितने साइटेशन होंगे, 0 1 2 3 4 5, और उस 5 से ज्यादा तो कितना साइज का बनेगा, n+1 साइज का, यानी कि 6 साइज का। तो बस बना लिया। बनाने के बाद क्या करना है, वही सारे साइटेशन ऐड कर दे। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, आई प्लस प्लस, यानी कि साइटेशंस वाले एरे को ट्रैवर्स कर। और मैंने आपको बताया था कि अगर साइटेशंस 5 या फिर 5 से ज्यादा हो तो उनको भी ना आखिरी वाले यानी कि nth वाले इंडेक्स पे ऐड कर दियो। तो फिर इफ साइटेशंस ऑफ आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है, यानी कि उस एग्जांपल के हिसाब से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो उसको भी 5 वाले इंडेक्स पे ही ऐड कर दियो, यानी कि उसको भी फ्रीक्वेंसी ऑफ n वाले इंडेक्स पे ही ऐड कर दियो, प्लस प्लस कर दियो। और नहीं तो एल्स जो भी इंडेक्स है उस पे कर दियो। अगर 0 है तो 0 वाले पे कर, 1 है तो 1 वाले पे कर, ऐसे करता रहे। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो भी अपनी वैल्यू आई है, साइटेशंस ऑफ आई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कि भाई अगर 0 है तो 0 वाले पे कर, 1 है तो 1 वाले पे कर, उसको प्लस प्लस कर दे। दैट्स इट यार, इतना ही आसान था। अपना फ्रीक्वेंसी वेक्टर बन के तैयार भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मैंने बताया था कि एक हमें एच इंडेक्स लेना है, इंट एच इंडेक्स। और उसको किससे इनिशियलाइज करेंगे, भाई क्या बताया था मैंने, सबसे मैक्सिमम से, यानी कि उसके इसमें 5 से किया था। 5 क्या अपना n है तो n से हमने इनिशियलाइज कर दिया। ओके। और एक इंट नंबर, उसको भी हमने किससे इनिशियलाइज करा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ n से, यानी कि आखिरी एलिमेंट से, कि भाई 5 से ज्यादा कितने हैं उससे किया था ना। फिर अगर 5 आंसर नहीं आया तो हमें कब तक करना है ये काम, जब तक अपना जो ये है नम, जब तक ये छोटा है अपने h इंडेक्स से, तब तक हमें ये काम करना है। और क्या करना है भाई, हर आइट्रेशन में अगर 5 में बात नहीं बनी थी तो हम 4 पे आ रहे थे, 4 पे बात नहीं बनी तो 3 पे आ रहे थे, यानी कि एच इंडेक्स को डिक्रीमेंट कर रहे थे। और डिक्रीमेंट करने के साथ साथ जो नया एलिमेंट आ रहा था, जैसे 4 के लिए हमने चेक करना था तो 4 पे जो फ्रीक्वेंसी वेक्टर में वैल्यू पड़ी थी उसको ऐड कर रहे थे अपने नंबर में। फिर 3 पे जो पड़ी थी उसको ऐड कर रहे थे, यानी कि नंबर में हम क्या ऐड कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपना एच इंडेक्स, यानी कि अगर 4 हमने एच इंडेक्स रखा तो 4 की वैल्यू ऐड कर रहे थे, 3 रखा तो 3 के ऐड कर रहे थे। बस आपको सब पता ही है, जो हमने वहां पे लिखा वही यहाँ पे मैंने लिख दिया। और जैसे ही अपना लूप खत्म होगा, रिटर्न एच इंडेक्स। और इतना ही आसान ये कोड था, किसी को भी हल्का सा भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा या फिर कोई ना कोई तो बता ही देगा। अब आओ इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई छोटा मोटा एरर ना हो। नहीं गाइस, कोई भी एरर नहीं है, और एकदम अच्छे से यहाँ पे हमारा पूरा कोड कंपाइल हो चुका है। आप इसको सबमिट करें। देखो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और एकदम अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि 3000 होने वाले हैं। अगर आप वो जल्दी करा दोगे तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। लाइक और कमेंट तो कर ही देना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।